हमारे पंच परमेष्ठी इनको हम मन जीतने वाले कहते हैं। महाराज जी बाराबंकी ने आपको किया था। तो पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि नमोकार मंत्र शुद्ध नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ा जाता है। नमोकार हमेशा नमस्कार जो किया जाता है वह उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नमोकार महामंत्र की भाषा प्राकृत भाषा है और सहज सरल अकृत्रिम भाषा को प्राप्त। हम जैनियों की मूल भाषा प्राकृत भाषा है। अभी जनगणना का क्रम भारतीय संस्कृति में आने वाला है, तो कम से कम हम अपनी उस भाषा को पेटेंट कराएं। हमारे मूल जितने भी आगम हैं वो प्राकृत भाषा। इस बात का प्रचार हमारे घरों में होना चाहिए, हमारे बच्चों में आना चाहिए कि हम मूल प्राकृत भाषा अनुयायी हैं। क्योंकि नमोकार मंत्र, चत्तारी दंडक, नमोकार मंत्र का महत्व, ये सब प्राकृत भाषा में। हमारे मूल सतखंडागम की भाषा भी प्राकृत भाषा है और लगभग 10वीं 12वीं शताब्दी तक प्राकृत भाषा का मूल रूप से प्रभाव रहा है। ग्रंथ रचे गए हैं, संस्कृत भाषा में अनुवाद हुए हैं। कहने का अभिप्राय है कि हम अपनी भाषा को पहचानें। मंत्रों के उच्चारण के अलग अलग क्रम होते हैं। कुछ मंत्र गद्यात्मक होते हैं, कुछ मंत्र पद्यात्मक होते हैं। गद्यात्मक मंत्र पढ़े जाते हैं, वो पद्यात्मक मंत्र गाए जाते हैं। इसीलिए ये पंच नमस्कार महामंत्र आर्या छंद, जिसे प्राकृत भाषा में गाहा छंद कहा जाता है, पढ़ा जाता है। वैसे इस मंत्र को अनेक प्रकार से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मूल रूप से है गाहा छंद, नमो अरिहंताणम नमो अक्षायाणम नमो लोये सव्यसाओणम। गाने से वाइब्रेशंस होता है, पढ़ने से फ्लो मिलता है। मंत्रों को गाया भी जाता है और पढ़ा जाता है। तो छंदात्मक मंत्र है, हमें गाना चाहिए और गद्यात्मक मंत्र हैं वो पढ़े जाते हैं। उनके पढ़ने के लिए तरीके, जैसे कि आप टीवी में कहीं देखते होंगे, हमारे वैष्णव विद्वान जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो एक हाथ से भी अक्षर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्तुवरेण्यं भर्गो धीमहि यो नः प्रचोदयात्। तो हाथ का एक्शन भी चलता है, उससे उस मंत्र की ऊर्जा का विभक्तीकरण होता है। मंत्र की जो ऊर्जा है वो उत्तेजित होती है हाथ के एक्शन।
उससे मन भी प्रभावित होता है, वचन भी प्रभावित, काय में भी उसका असर है। इसलिए हमारे यहाँ नमः त्रियोग समाहर्ते सम्यक प्रणम्य दिन पाद युगम युगाद, नमस्कार करने का ढंग ही सिखाया। तीनों योगों से मंत्र को पढ़ना चाहिए। हम लोग केवल वचन योग से मंत्र का उच्चारण करते हैं, हमारा मन कहीं डोलता है, शरीर किसी भी गतिविधि में लगा, इसलिए हम लोगों को फल नहीं मिला। तो हमें चाहिए कि हम अपने मंत्रों को अपने अंदर गुंजायमान करें, वाइब्रेशन पैदा करें, जिससे कि हमारे पूर्वाचार्यों ने उसका महत्व लिखा है। विघ्न हुआ प्रलम्यान की बनेगा विश्व की स्तुति। मंत्रों की शक्ति जो हम सिद्ध कर लेते हैं, मंत्रों को सिद्ध करने का मतलब ये नहीं है कि कोई देवी देवता प्रकट होते हैं। जब हमारा मन, श्वास और मंत्र ये तीनों लय में आ जाते हैं, श्वास में मंत्र समा जाता है, मंत्र में श्वास समा जाता है, और मंत्र दिएगा, वह मंत्र की सिद्धि है। और मंत्र सिद्ध होने से हमारा पूरा पावरफुल हो जाता है। मंत्रों में जो शक्ति है वो भावक हो जाती है। जैसे गुरु लोग कहते हैं कि नमोकार मंत्र को 1.25 लाख जप करके और सिद्ध करो, तुम्हारे हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसमें भावना दी जाती है, मंत्रों की भावना। एक मंत्र दूसरे मंत्र तीसरा होता चला जाता है। जितना मंत्र पावरफुल होता चला जाएगा, भावुक हो जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे अभी सर्दी के मौसम में आंवला आ रहा है, तो लोग आम्ल रसायन बनाते हैं। आंवला खरीद करके उसका रस निकालते हैं, उसे सुखा देते हैं, फिर दूसरे आंवले का रस निकाल करके उसी में मिला देते हैं। ऐसे उसकी फुट बना देते हैं, 30 फुट 40 फुट, तो पावरफुल हो जाता है। ऐसे ही मंत्र के ऊपर मंत्र जब अपन डालते जाते हैं तो पावरफुल हो जाता है। तो थोड़े से मंत्र के उच्चारण से बहुत बड़े बड़े काम बनना लगता है। बीजाक्षर कहते, बीजाक्षर कहते। तो इन मंत्रों के द्वारा क्या प्रभाव होता है, हम अपने बच्चों में वो ऊर्जा पैदा करें। वो डर भय जो भर रहा है, और बच्चे डर भय को कैसे दूर करें, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे अंधेरे का हो, चाहे एकांगीपन का हो, चाहे डिप्रेशन का हो, चाहे कॉम्पिटिशन का हो, बीमारियों का हो, हम उनके अंदर वो ऊर्जा पैदा करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन करते हैं। सबसे पहले माता पिता को भी चाहिए, क्योंकि जब वो अनुकरण करेंगे तब बच्चे करेंगे। जो मानसिक शारीरिक बीमारियों का आविर्भाव हमारे समाज में हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है। हम मंत्रों के लिए, पूजा पाठ के लिए समय नहीं निकालते, भोजन के पीछे इतना समय बर्बाद करते हैं कि अपने इष्ट की आराधना के लिए हमारे पास समय नहीं। इसलिए हम धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। धर्म से क्या, अपने परिवार से, समाज से, संस्कृति से दूर। हम लोगों को जो संस्कार मिले कि डर के अंदर कहीं जाना है, बेटा डरना मत, नमोकार पढ़ो, सब ठीक हो जाए।
अच्छा पेपर होगा, अच्छी पढ़ाई होगी बेटा, नमोकार मंत्र पढ़ो। पढ़ाई करने के पहले 9 बार नहीं तो 3 बार तो पढ़ो, सोने के पहले पढ़ो, उठने के बाद। हमारे पास उठते ही फजर चूल्हे पे नजर, चाय नाश्ता, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो कैसे हमारे अंदर वो धर्म की भावना बने? फिर हम तांत्रिक डॉक्टर वैद्य तांत्रिक मंत्रों के चक्कर में चले जाते। आप स्वयं अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आप अपनी समस्या को स्वयं सुलझा। नमोकार मंत्र पढ़ने से, उसको भावित करने से, उसका प्रयोग देखिए। पूरे मंत्र, हर मंत्र में कहीं ना कहीं ऊर्जा जो छिपी है, उस ऊर्जा को रूपांतर कैसे करते? सबसे सबसे आइटम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 तत्व हैं जिनके माध्यम से हम उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपने सुना होगा हमारे आचार्य विमल सागर जी महाराज जब नमचंद जी थे, उनके पास कोई भी रोगी आता था और कुछ नहीं, वो चूल्हे की राख उठा करके ऐसे पढ़ करके दे देते थे, ठीक हो जाता था। तो मंत्र जो है पृथ्वी को प्रभावित करता है। शंकर को मंत्र करके यदि काम हो, जल को मंत्र कर देते हैं, भक्ता मर्जी का काम पड़ा, जल में पड़ करके उसको पिला देते। अग्नि दीपक है, या अग्नि के द्वारा कई चिकित्साएं वहां होती है। नजर उतारते हैं तो आपके शरीर से नजर उतार कर उस अग्नि में डाल देते हैं। वायु के द्वारा आप लोग कहते हो महाराज जी थोड़ा झाड़ा लगा दो। जितने भी ये तांत्रिक लोग हैं, उतनी बार मंत्र को पढ़ करके और फूक मार देते हैं कि वायु के द्वारा चिकित्सा। और वनस्पति, अनेक प्रकार की नीम की वनस्पति, उसकी टहनी आकर के, पीपल की के पत्ते से, फल के द्वारा, गीला फल होता है उसमें पढ़ करके और चिकित्साएं करते, तो मंत्र उसमें प्रभावित हो जाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वन। इसलिए पंच नमस्कार महामंत्र की सिद्धि तो हर घर में होना ही चाहिए। हम सब तरह से हार जाते हैं, तब कहीं यहां आते हैं। प्रारंभ में ही यदि हम मंत्रों का प्रयोग करना शुरू कर दे लोगों पर, तो आपका आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। जीवन में कभी आप प्रयोग करके देखो, घबराती हो जाती। हम बार बार कहते हैं कि तुम जैसे ही थोड़ा सा दर्द हुआ डॉक्टर की शरण में पहुंच जाते, उस दर्द को थोड़ा सहन करना भी सीखो, उस दर्द को नमोकार मंत्र सुनाना भी सीखो। आप मत सोचो कि हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, जैसे हम आपको नमोकार मंत्र पढ़ करके सुना रहे हैं, आप जहां दर्द हो रहा है वहां हाथ रख लीजिए और वहां पर नमोकार मंत्र पढ़िए और हाथ फेरते चले जाइए। आप देखेंगे स्वयं अपने जीवन में। कभी छोटे छोटे जीव जंतु काट लेते हैं, जैसे कि ततैया ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, आप उसका प्रयोग करके देखो। आप अपने मन से ही 21 बार नमोकार मंत्र पढ़ते चले, ये फूंक मारते चलिए नमोकार मंत्र, 21 बार में आपको ये नहीं लगेगा कि किसी ने काटा, ना सूजन होगी ना जलन होगी, सब दूर हो जाए। हमारे जीवन के हमने बहुत सारे प्रयोग किए नमोकार मंत्र, स्वयं के ऊपर किए और पाया, और दूसरों पर भी किए। इसीलिए उस मंत्र की दृढ़ता हमारे अंदर है। कहने का अभिप्राय है कि उस मंत्र की शक्ति को स्वयं भी भावित करें। आज एकल परिवार है, रात्रि में कभी पत्नी की तबीयत खराब है, पति की तबीयत खराब है, बच्चों की तबीयत खराब है, अब रात में कहां आप केवल संपर्क कर सकते हो डॉक्टरों से या डिस्पेंसरी से या कहीं से,
लेकिन वो तुरंत आपको चिकित्सा नहीं दे सकते, टाइम लगेगा। हम ये नहीं कहते कि आप उधर मत जाइए, लेकिन मन शुरू कर दीजिए। बच्चा बीमार है, बच्ची बीमार है, पत्नी बीमार है, पति बीमार है, जब वहां पहुंचेंगे अपने आप कुछ करेगा, लेकिन उसके पहले आपको प्राथमिक उपचार से स्पष्ट होगा। यही है कि आप अपने उसको मंत्र के द्वारा उस बीमारी को सुनाना शुरू कर दें, आपको लाभ होना शुरू कर, हल्का बनाना शुरू कर। फिर आप अस्पताल जाइए, उसका निदान कराइए, उसका उपचार कराइए, उसमें कोई बाधा नहीं है। क्या नमोकारण पूरा ही आपको ठीक कर देगा? हो सकता है आपका भाग होगा तो आपको अस्पताल ही नहीं जाना पड़े। तो आपका भाग इतना होगा कि आपके भाग्य से जो है वो डॉक्टर आपके पास आ जाए। विशेषताएं हुआ करती है। तो अपन लोग बचपन से ही जिस संस्कृति में, जिस संस्कारों में पैदा हुए हैं, हमारे पास उसका कुछ बचा नहीं। हमें अपनी उस ऊर्जा को पुनः जागृत करना है, अपने आगे आने वाली संस्कृतियों को, संतानों को, संस्कृति को सौंपना है कि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी थी और हम इस प्रकार से बचे थे। इन घटनाओं से, ये पौरुष की घटना है, इस आत्मबल को जागृत करने की घटना है। आप देखते हैं कि अभी बच्चों को बाल वीर पुरस्कार मिले, ये कहां से आ गए? उन्होंने अपनी शक्ति को दूसरों को बचाने में लगाया। आप अपनी शक्ति को, अपने आप को बचाने में लगाओ। कैसे आप बच सकते हो? अकेले कैसा आप निपट सकते हो? क्या सकते हो, चाहे एक्सीडेंट, चाहे और चीज हो, अपने आत्मविश्वास को पैदा करिए। और पंच नमस्कार महामंत्र का जो महत्व बताया, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थो दुस्थो वा ध्याय पंच नमस्कार सर्वपापे। किसी भी कार्य करने को पहले आप उसको करिए, जिससे आपका ओरा, आपका आभामंडल, आपका रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। और रक्षा कवच तैयार होगा तो आप देखते हैं कि कई घटनाएं ऐसी घटती हैं कि उनमें हम बिल्कुल बार बार बच जाते हैं, कोई हमारा नुकसान नहीं होता है, या अधिक नुकसान होने वाला होने से वो नुकसान बहुत थोड़े में निपट जाता है। हम यहाँ पर कोई प्रवचन देने नहीं बैठे हैं, हम आपके अंदर भी संस्कार आए और आपके बच्चों के अंदर आत्मबल, जो आप आके अलग अलग पूछते हैं कि महाराज हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, महाराज पढ़ने में ये है, नौकरी बनाना, इसके लिए सब दुनिया के संभव है, लेकिन जिन जिन कार्यों से सब कार्य की सिद्धि होती है, उस मंत्र का अवलंबन अपने जीवन में लीजिए। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रार्थना का, मंत्र का, जाप का, कीर्तन का, भजन का, पूजा का, पाठ का अवलंबन लेना ही होगा। तो जब यही अवलंबन लेना है तो अपने घर में जो पंच परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी का मतलब है पुण्य के चैतन्य परमाणु, पुण्यवान आत्माएं हमारे पंच परमेष्ठी। हम व्यवहारिक जगत में किसी भी व्यक्ति से कहें भैया आप महाराज बन जाओ, एक ही जवाब आए, महाराज जी हमारा इतना पुण्य नहीं, इसका मतलब महाराज का पुण्य। ऐसे पुण्यवान जीवों की आप कर्म धन से सेवा कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। मन से सब कुछ मिलता है, कुछ नहीं, सब कुछ मिलता है। होगा प्रमाण जी पढ़ने का ढंग हमें बदलना होगा। आप गुनगुनाइए, कभी खाली समय है जैसे हम गीतों को गुनगुनाते हैं, ऐसे मंत्र को गुनगुनाइए, मस्तिष्क में वाइब्रेशन पैदा कीजिए।
आपके अंदर घबराहट हो रही हो, आप कुछ मत करिए, नमोकार मंत्र को मध्यम स्वर से पढ़ना शुरू कर दीजिए और उस मंत्र को अपने कानों से सुनने की चेष्टा कीजिए कि हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं हमारे कान में सुनाई दे। कभी यही होता है कि हम मुंह से तो पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है। तो जब आप मंत्र को अपने कानों से अपने आप में सुनोगे, आपकी दिशा दशा दोनों बदलेगी। तो ये नमोकार महामंत्र बचपन से सुनते आए हैं। तो ये मंत्र किसने बनाया होगा, ये कल्पना होगी। तो उसके बारे में हम लोग यही कहते हैं, अनादि निधन। निधन का अर्थ समाप्त है, परंतु यहां पर अनादि अनिधन पद है, अनादि से है और कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु इन दोनों पदों को जोड़ दिया, समास कर दिया, तो एक आ को निकाल दिया और आगे लगा दिया, आगे के पद से दोनों का काम चल जाता है। ये अपने व्याकरण के कुछ नियम ये उसके द्वारा बनाए गए हैं। तो विशेष रूप से जब इस पंच नमस्कार महामंत्र को विश्लेषण करने जाते हैं तो नमोकार मंत्र में 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं, 58 मात्राएं, और 35 अक्षर के साथ 30 व्यंजन है और 35 स्वर है, 58 मात्रा। ये विशेष रूप से आपको जानना है, क्योंकि इन हर पद के अंदर एक ऊर्जा भरी हुई है। अक्षरों के अपने विज्ञान है। व्यंजन जो ध्वनि प्रकट करते हैं और स्वर वे हमारे अंदर वाइब्रेशन पैदा करते हैं, एक परिवर्तन लाते हैं हमारे मन मस्तिष्क पर। नमोकार मंत्र में पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया जाता है और जो परम पे विराजमान है उन्हें परमेश्वरी कहते हैं। माने अच्छे लगने वाले, किस प्रकार अच्छे लगना चाहिए, किस प्रकार अच्छे लगते हैं, किस प्रकार हमने अनुभव किया। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो गरीब की देह को जड़ वाले को घाम, ऐसे कब लब हो प्रभु तुलसी के मन। तुलसीदास जी ने कहा, जैसे गरीब व्यक्ति की देह को शीत घाम अच्छा लगता है, विचार किया जाए कि बड़े आदमी की देह पे उसको बड़े आदमी को सर्दी नहीं लगती। अरे भाई, बड़े आदमी के पास सर्दी दूर करने के उपाय हैं, लेकिन गरीब के पास इतने उपाय नहीं है। वो रात्रि को थोड़े से आग के सहारे अपने शरीर को थोड़े से फटे पुराने बसों से शरीर को लपेट कर रक्षा करता है और सोचता है कि रात को ऐसे निकाल लो, दिन हो जाएगा तो सर्दी दूर हो जाएगी, और रात्रि में ही उस धूप की कांक्षा करता है, धूप की इच्छा करता है, और जैसे ही सुबह धूप होती है वो अपने परालंबन छोड़ करके और धूप में बैठ जाता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो गरीब की देह को जड़ काले का काम इष्ट है।
परंतु जिस प्रकार भोजन में नमक किस तरह है, क्या वो गरीबी हो, क्या शक्ति किस तरह होता है। यदि भोजन की किसी एक सब्जी में नमक कम हो या बिना नमक की हो, तो भोजन करते समय पूरे समय नमक नहीं है, नमक नहीं है, उसकी याद आती रहेगी, अंदर जब उठता रहेगा। उसे आचार्य ने नमक को इस तरह कहा है, जैसे भोजन के हर ग्रास में नमक की याद आती है, ऐसे ही हमारी हर श्वास में मंत्र का अवलंबन होना चाहिए, पूर्व पुरुषों का अवलंबन होना चाहिए। इसीलिए उन्हें परम इष्ट कहते हैं, परमेष्ठी कहते हैं। वो हमारे इष्ट हैं। श्वास जैसे हमें इष्ट है, श्वास के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता। उसी प्रकार से हम इस मंत्र की आराधना अपने अंदर श्वास के सहारे करें, शुद्ध उच्चारण में इसका अवलंबन है। पंच परमेष्ठियों में सबसे बड़े परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी है और सबसे छोटे परमेष्ठी साधु परमेष्ठी। वर्तमान में तीन ही परमेष्ठी के दर्शन होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी। ये परमेष्ठी का स्वरूप अनंत सिद्ध परमेष्ठी का स्वरूप तो मूर्ति रूप में दिखाई देता है। भविष्य में यही हमारे अनंत सिद्ध बनने वाले परमेष्ठी हमारे बाहरी संसार में दिखाई देते हैं, परंतु अनंत परमेष्ठी ईश्वर संसारी है, लेकिन साक्षात नहीं है। चार परमेष्ठी शरीर सहित है, पांचवें सिद्ध परमेष्ठी जो है वह शरीर रहते हैं। जब शरीर रहते हैं तो इंद्रिय रहित भी होंगे। इंद्रिय और मन का उपयोग करने वाले हमारे तीन ही परमेष्ठी हैं। इन परमेष्ठियों के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हमारे तीन परमेष्ठी के श्लोक करते हैं, आहार करते हैं, विहार करते हैं। साधु परमेष्ठी भी उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी बनते हैं। इन पांच पदों में सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, भी नमोकार मंत्र में दूसरे नंबर पर रखे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलहारी व गुरु गोविंद। अनंत परमेष्ठी ने हमें सिद्ध होने का मार्ग बतलाया है। सिद्ध है, केवल आप प्रदेश का पिंड है, आखिरी है। तुम परमेष्ठी का स्वरूप है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। तुम्हारे शानदार
एक ऐतिहासिक उपन्यास है, उसमें लिखा है जो अपने आराध्य के विषय में कुछ नहीं जानता, उसकी आराधना का कोई मूल नहीं। हम अपने आराध्य के विषय में मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उनकी विशेषताएं हमारे मन में उनकी है, तो शरीर की चेतना हमें धर्म होता है कि हमारी बात क्या सकती है, दुनिया के धर्म एक चमत्कार के ऊपर ही जिन चमत्कार दिखा दिया जाता है, देखिए नमस्कार चमत्कार पैदा दुनिया के चमत्कार सबसे पहले अपनी भूमिका पंच नमस्कार हमें उसकी बहुत जरूरत है। बच्चों को आत्म बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए और मानसिक जो संघर्ष हो रहा है, विकृतियां हो गई, उन सबको जीतने के लिए ये मंत्रों का अवलंबन, जैसे मंत्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मंत्रों का राजा ये नमोकार मंत्र हम सबका आराध्य बने, हम सबकी श्वासों में समा जाए, श्वास में स्मरण करके आत्म ध्यान ना जाने श्वास में मिल जाए भगवान मेरी। आज बस इतना ही, फिर चल सकते हैं। श्रद्धाओ जवेवाणी पर विनय चैते उरुने धरिलो, बिना पढ़ाई कर जाओगे, स्वयं कर दो, शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी सर से आओ, शब्द स्वयं बतलाते थे अपने गहरी अर्थों को, शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से हो पार, शब्द